सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन जारी। ट्रांसपोर्ट अदालती फैसले और ट्रांसपोर्टर्स के साथ तय की गई SOPs के तहत खोली जाएगी। तिजारती मराकज़ हफ्ते में 5 दिन सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और लाजमी सर्विसेज इदारे 24 घंटे खुले रहेंगे। ब्यूटी पार्लर, सिनेमा और थिएटर बंद। अवामी इज्तिमात, हर किस्म के जलसे जुलूस और मज़ारों पर मेले बंद होंगे। कौमी राबता कमेटी का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ लॉकडाउन में नरमी का फैसला। हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन होगा। 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी खोल दिए जाएंगे। वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं जो शोबे बंद रहेंगे उनकी नेगेटिव लिस्ट बना दी है। शादी हॉल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। पाकिस्तान जैसा मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसा लॉकडाउन नहीं चाहता था जो हुआ। मैं कारोबार और कंस्ट्रक्शन कभी बंद न करता। कौमी राबता कमेटी का सयाहती सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। मजीद ट्रेनें चलाने और सयाहत की इजाजत देने की मंजूरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बिला ताखीर और फौरी वापसी का असूली फैसला। कौमी राबता कमेटी ने बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में 90% तक केसेस बैरून मुल्क से आए। वापस आने वालों का टेस्ट करके घर जाने देंगे। किसी का टेस्ट मुस्बत आया तो घर में करंतना करेंगे। डॉक्टर्स और तिबी अमला जहाद कर रहा है। पहले दिन से ही डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की फिक्र थी। हेल्थ वर्कर्स के लिए हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने का भी फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानीज की बिला ताखीर और फौरी वापसी का उसूली फैसला। कौमी राबता कमेटी के इजलास में सिंध हुकूमत के गिले शिकवे, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आला सिंध अदम ताउन का कहते रहे। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना से मुतालिक फैसलों पर पहले एतमाद में लिया करें। शिकवों के साथ शोबा सेहत के लिए फंड्स का मुतालबा। कहा अस्पतालों में सहूलियात बढ़ाना चाहते हैं, विफाक ताउन नहीं करता। लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। शहर में 6 लाख से ज्यादा मरीज हो सकते हैं। कोई भी इलाका महफूज नहीं। कुछ इलाकों में मुस्बत टेस्ट की शरह 14.7% है। वजीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में इंकशाफ। महकमा सेहत का लाहौर के तमाम अस्पतालों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 60 अफराद जान बहक। तादाद 1543 हो गई। 44,834 मरीज जेर इलाज। चारसदा में PTI रुकने असेंबली फजल शकूर और अहलिया में वायरस की तशखीस। DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा का टेस्ट भी मुस्बत आया। नोडेरो भुट्टो हाउस के 20 मुलाजमीन भी वायरस में मुब्तला। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में मजीद 2 डॉक्टर्स वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 21 और नर्सेज की तादाद 10 हो गई। इंतजामिया की गफलत के बायस जो डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे थे उन्हें दीगर वार्ड में भी तैनात किया जाता रहा, जिससे वायरस फैला। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 139 हेल्थ केयर वर्कर्स में वायरस की तस्दीक। मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 2193 हो गई। अब तक 23 हेल्थ केयर वर्कर्स जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कश्मोर कंदकोट के तमाम टाउन सील करने की हिदायत। जनूबी एशिया में अमन का दारो मदार देरीना तनाज़ात के हल में है। आलमी हिमायत और ताउन से उन तनाज़ात को हल किया जा सकता है। पुख्ता आज़म से इलाकाई मसाइल और चैलेंजेस से निपटने में मदद मिल सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब। कहा कौम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों से ताउन जारी रखेंगे। मुतफिका जामे कौमी कोशिश से तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन है। पेशावर और आला तरबियत याफ्ता फौज अमन की जामिन है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का अतालवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने अतालवी हम मनसब को पाकिस्तान में इंसदाद कोरोना इक़दाम और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के क्रैकडाउन पर खदशात से आगाह किया। इमरान खान ने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ खत्ते के अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म ने अतालवी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। अमरीकी पुलिस के हाथों सियाह फाम की हलाकत के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। 25 अमरीकी शहरों में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरे। व्हाइट हाउस का घेराव होने पर ट्रंप और अहले खाना को बंकर में मुंतकिल होना पड़ा। बत्तियां भी गुल कर दी गईं। लंदन में हजारों अफराद का दूसरे रोज भी एहतजाज। कई दूसरे ममालिक में भी एहतजाज। बैरिस्टर फरोग नसीम आज जस्टिस काजी फायज ईसा केस में विफाक की नुमाइंदगी करेंगे। फरोग नसीम का कहना है कि वजीर आजम की दरख्वास्त पर विफाक की नुमाइंदगी का फैसला किया। जस्टिस काजी फायज ईसा बार काउंसिल या किसी के खिलाफ जाती अनाद नहीं, सिर्फ बतौर अदालती मुआविन पेश होगा। फरोग नसीम वजारत से मुस्ताफी, इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। आमदन से जायद असासाजात मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट की तहकीकात का मुतालबा। वजीर आजम को खत में लिखा कि नवाज शरीफ की तस्वीर में हालत अच्छी नजर आ रही है, वो बरतानिया में टेस्ट रिपोर्ट्स हुकूमत से शेयर नहीं कर रहे। खदशा है कि पाकिस्तान में जाली रिलीफ के लिए टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई, हक़ाइक़ मस्क करके उनके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। चीनी बहरान की बुनियादी वजह एक्सपोर्ट है। वज़ीर आज़म बराह रास्त मुलव्वस हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वफाकी हुकूमत और शहजाद अकबर अपने वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का इल्ज़ाम। डॉक्टर शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा अदादो शुमार को गलत मलत करके हक़ाइक़ नहीं छुपाए जा सकते। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार 3,75,000 से ज्यादा अफराद हुए शिकार। सिर्फ अमरीका में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 1,06,000 से बढ़ गई। मुख्तलिफ मुल्कों में लॉकडाउन में नरमी। बरतानिया में 6 अफराद को पार्क या गार्डन में मिलने की इजाजत। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मौसीकार वाजिद खान इंतकाल कर गए। वाजिद खान कोरोना वायरस से भी मुतासिर हुए। वाजिद खान ने भाई साजिद के साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। मूडीज ने भारतीय मईशत की दर्जाबंदी में कमी कर दी। रेटिंग Baa3 कर दी। भारतीय मईशत का आउटलुक भी मनफी। भारतीय मईशत दुरुस्त संग पर नहीं, मालियाती मसाइल का सामना है। वज़ीर आला पंजाब के आइंदा बजट और तरक्याती प्रोग्राम हकीकत पसंदाना रखने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वबा के बायस शोबा सेहत के लिए ज्यादा वसाइल रखे जाएंगे। आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में फसलों और बागात पर टिड्डी दल की यलगार। काश्तकारों में तशवीश की लहर। टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए NDMA की जानिब से स्प्रे करने का सिलसिला जारी। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल केस में प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ऑफिस ने हाई कोर्ट के फैसला मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद होने की तरदीद कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जानिब से केस का रिकॉर्ड अदालत में जमा कराने की इस्तदा मंजूर कर ली। रिकॉर्ड जमा कराकर केस की जल्द समाअत और फैसला मुअत्तली की कोशिश की जाएगी। मारूफ फिक्शन निगार डॉक्टर आसिफ फरूखी का दिल का दौरा पड़ने से कराची में इंतकाल। मरहूम कई किताबों के मुसन्निफ और कराची लिटरेचर फेस्टिवल के बानी अरकान में शामिल थे। कराची में शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया बंदिश। बल्दिया टाउन के मकीन बिलबिला उठे। शहरी और ताजिर सड़कों पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा।
कोरोना वायरस की पाबंदियों के बाद श्रीलंका के क्रिकेटर्स ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इंग्लैंड के बाद प्रैक्टिस शुरू करने वाली श्रीलंका दूसरी टीम बन गई। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,128 रुपए 82 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 12 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ में हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।